हाँ भाई रेडी। अरे तो मिला रहे तो पापा रजपूतन रोजायो हूँ रजपूती मान निभाऊला अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ो मेवाड़ बसाऊला। संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1500। ये बांस के पेड़ है। अभी हो चुके हैं हम रेडी। रेडी रेडी। हाँ भाई रेडी। बैगन और बादल हो चुके हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि बारिश कभी भी हो सकती है। 2 दिन से मौसम बिल्कुल साफ था लेकिन आज है बादल। गुड मॉर्निंग। तो आज की हमारी लोकेशन होने वाली है एक ऐसी जगह जो एक जगह नहीं है, वो एक इतिहास है। वो इतिहास आज भी बोलता है, वो है हल्दी घाटी। आज के पहले पड़ाव पे हम आ चुके हैं। अभी पियेंगे यहाँ पे चाय। भाई ढोकले में कढ़ी, वो भी मीठी, पहली बार ट्राई करी है लेकिन कॉम्बिनेशन एक नंबर का है इसका। ले देखे सारी चीज़ बढ़िया है यार यहाँ पे। जय श्री राम। जय श्री राम। बस यात्रा निकल रही है भाई। कैसा लग रहा है? एक नंबर। वेलकम टू उदयपुर। फिलहाल के लिए मौसम आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना शानदार हो रखा है। यहाँ पे बादल हो रखे हैं और मैं हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर का नाम उदयपुर क्यों पड़ा? ये नाम पड़ा है महाराणा उदय सिंह जी के नाम पे। उदयपुर बसाया गया सन 1559 में, 1559। अभी हम लोग आ चुके हैं हल्दी घाटी के बिल्कुल करीब और हमें एक यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुकान दिखी है जो ऑर्गेनिक गुलाब के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गुलाब की खेती होती है। वहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स जितने भी गुलाब से बनते हैं, गुलाब जल, गुलाब शरबत, रस, एवरीथिंग। हाउ द टेस्ट? और देखो इसमें नो कलर। एक्स्ट्रा जो वो पत्ती होती पेड़ है, की हरी पत्ती है। हरी हरी पेड़ की ना? पत्ती हाँ। वो आ जाती है इसमें, बहुत सारा करते हैं तो ये पत्ती अलग कर रही हूँ। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? ये आप पहले इसको ये तो साल भर हो गया। साल भर हो गया इसको? ये तो हाँ, साल भर घुलता है ये, तो मिश्री घुलती है। साल भर के बाद ही आता है मार्केट में। क्या क्या मिलाते हो आप? कई इसमें मिला, गुलाबी, पंखुड़ी और मिश्री, बस 2 ही चीज। दो चीज। कौन सा? अरे तो मिला रहे तो पापा बिना मिलाए पी गया भाई। कैसा है? नेचुरल टेस्ट आ रहा अजवाइन गैस ऐसी थी। है। ये आप तो एक गुलाब का पौधा देखो। ये पान वाला ही। हाँ हाँ, एक मिनट। ये अलग है, गाड़ी कितने बन जाते हैं इसमें एक बोतल में? 40 ग्लास। वही वाली। अच्छा, आनंद कितना बता थे तुम्हारे? हाँ। बिल्कुल पाउडर जैसा आ रहा है। यहाँ पे भाई भट्टी चल रही है, देखो आप, यह भट्टी, इसमें बन रहा है अर्क। अर्क क्या होता है कि भट्टी नीचे जलती है और उसके अंदर जो जिसका भी आपको अर्क बनाना है, जैसे कि अजवाइन का बन रहा है तो इसमें अजवाइन और पानी डाल रखा है, तो उसकी जो वाष्प बन के जाती है थोड़ी सी, वो ऊपर स्टीम के द्वारा यहाँ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। फिर वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है वो, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अर्क बनता है। वैसे ही इन लोगों ने गुलाब के अर्क, अर्जुन छाल, बाकी बहुत सारी चीज़ों को बना रखे हैं। तो ये हल्दी घाटी से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले हैं। हल्दी घाटी हम इस साइड में जाएंगे और ये 2 किलोमीटर पहले ये दुकान है प्रताप रोज़ प्रोडक्ट्स।
हल्दी घाटी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देखो, ये है हल्दी घाटी का जो अपन किताबों में पढ़ते हैं, बाकी जगह आता है। हम आ चुके हैं हल्दी घाटी में, मेवाड़ की पवित्र धरती। और इस धरती पे आने के लिए आपको सौभाग्यशाली होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये लो हल्दी घाटी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो भी है इसके अंदर। हल्दी घाटी को हल्दी घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है उसका कलर थोड़ा पीलापन है। मिट्टी के अंदर पीलापन होने के कारण हल्दी जैसा है, तो हल्दी घाटी बोला जाता है। जय महाराणा प्रताप, जय राजपूताना। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय महाराणा। तो ये जोश स्वाभाविक है, इस धरती पे आप आए हो, यहाँ की हवा है और यहाँ पे जो पूर्वजों का बलिदान है, ये देखो यार आप। जिसके तरफ लिखा हो हिंदुस्तान का वही फला जाए। दोनों तरफ लोग तो नहीं करी यार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चिंटू बना की यार, ये तो खासियत है। लोग कर ली। लोग तो नहीं करी यार। तो ये बांस के पेड़ है, जो बांस के प्लांट होते थे ना, हाँ ये है बांस, है ना। और यहाँ पे बनाई गई है तलैया, छोटी सी तलैया है जिसमें जानवर पानी पी सके आराम से, उनके लिए बनाई है। ये देखो आप, यहाँ पे टाइगर आता है, देखो गर्मियों में पानी पीने के लिए है ना। टाइगर क्या होता है, बिना जो पानी के रह नहीं पाता वो। बहुत ही ऐसे इसकी आवाज़ है ना, देखो आप सुनना। गाड़ी तो मंगा रहे हो। वो जहाँ तक बोले आ रही है ले आओ। ये बांस की आवाज़ है, बांस की। ऊपर चलना है। अगर कोई अकेला हो ना तो डर जाए इसको देख के। नर्सरी देखने आए हो? कहाँ से आए हो आप? नाथद्वारा से। कितना किलोमीटर है यहाँ से? हल्दी घाटी ऊपर वाला है क्या? ऊपर से जाएंगे ना। युद्ध हुआ था जो, ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा ऊपर है वो। हाय गाइस, तो अभी मैं हूँ हल्दी घाटी में। ये वो हल्दी घाटी है जहाँ पे 1576 में युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। ये निकी बना मिट्टी ले रहे हैं यहाँ की, इस पावन भूमि की मिट्टी। और आप इस मिट्टी को देखो यार, बिल्कुल येलो मिट्टी। काफ़ी लोग यहाँ से मिट्टी लेके जाते हैं क्योंकि जिन लोगों को पता है इसके बारे में, उन लोगों को इस मिट्टी और इसके इतिहास, बलिदान का महत्व पता है। ये वही हल्दी घाटी है और ये वही मिट्टी है जहाँ पे रानी विक्टोरिया ने कहा था अपने पुत्र से, जब वो यहाँ पे आ रहे थे, कि अगर तुम भारत जा रहे हो तो हल्दी घाटी की मिट्टी ज़रूर लेके आना। वो मिट्टी, ऐसी मिट्टी जहाँ पे राणा प्रताप जैसे सूरवीर पैदा हुए हैं, तो मेरे को उस देश की मिट्टी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने महाराणा प्रताप जी के लिए ये कहा था, इस देश में अगर कुछ और महाराणा जैसे होते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। ये हमने तिलक कर लिया है। हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती मान निभाऊला, अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ो मेवाड़ बसाऊला। तो ये एक लोकगीत है महाराणा प्रताप जी के ऊपर। कोई भी लोकगीत और लोक कथा महाराणा प्रताप जी की जो वीरता है
उसको स्पष्ट रूप से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए शब्द ही नहीं है। एक ऐसा राजा जिसने प्रजा के लिए अपना महल छोड़ा, जिसने घास में इन जंगलों में रहना माना, किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक छोटे से मेवाड़ के लिए। कुछ बोलना चाहोगे आप इस भूमि के बारे में, इस मिट्टी के बारे में? ये बलिदान की भूमि है और ये भूमि को जितना बोलना चाहे उतना कम है। आज अगर ये नहीं होते तो शायद हम आज सनातन धर्म हमारा नहीं होता। इसके बदौलत आज हम खुले आसमान की जमीन पे जी रहे हैं और खुले राह से बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग इस धरती को खाओ, गंदा ना करो, इसकी जो बलिदान की जो महत्व है उसको समझो और उसके लिए सम्मान पूर्वक इसकी धरोहर को जितना हो सके उतना आप संजो के रखोगे उतना बढ़िया है। जय महाराणा प्रताप, जय हिंद, जय राष्ट्रपिता। तो अभी आ चुके हैं महाराणा प्रताप के म्यूजियम में। यहाँ से देखेंगे म्यूजियम। तो महाराणा प्रताप म्यूजियम में अगर आप आते हो तो आपको खाने पीने की अच्छी सुविधा भी है। यहाँ पे हर एक तरह की पूरा प्रॉपर खाना भी मिल जाएगा। और इसके अलावा तो जैसे ये स्टॉल्स हैं, मैगी वगैरह, चाय, ये भी मिलती है। ऊँट और घोड़ों की भी सवारी होती है इधर। ये महाराणा प्रताप अपनी चेतक के साथ 120 रुपये यहाँ पे टिकट है, 120 रुपीज़ फॉर इंडियंस। फॉरनर्स की यहाँ पे 300 है। पार्किंग की व्यवस्था है इधर, यहाँ से सीधी जाती है गाड़ी, आगे पार्किंग है यहाँ पे। श्री श्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। ये प्रतिमा इनकी लगभग 20 से 25 फीट ऊंची। मेवाड़ अधिपति मंगलेश्वर महामंगलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि 2005 में बनाया गया था। हर हर महादेव। लो चलना मत। तो इनके कान में कुछ कहने का ऐसा रिवाज है। रिवाज क्या है, किसी मान्यता मान जाती है कि इनके कान में कुछ बोलो वो पूरी होती है आपकी मनोकामना। यहाँ पे महायोद्धाओं की फ़ोटो स्टेचू बनाई गई है। और ये जो स्टेचू है ये इनकी रियल जो हाइट थी उसके हिसाब से है। देख लो महाराणा प्रताप जी 7.5 फीट। तो अभी फ़िलहाल हम इस वेटिंग एरिया में हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवी दिखाते हैं 10 मिनट की। एक नए तरीके से वो बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, कैसे क्या हुआ था। 10 मिनट के अंदर पूरे इस इतिहास को बताना वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन ये इनका एक थोड़ा छोटा सा जरिया है बताने। इस टाइप के कपड़े हुआ करते थे उस टाइम में, पुराने टाइम में। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर
शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून में पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके दोनों पुत्र थे, शहीद हो गया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे तब ये फिल्म और लाइव व साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयगुंड कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोविंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खासूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय
जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया, मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित। मूवी कैसी लगी आपको? मूवी एक नंबर एक नंबर। बहुत पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया और सब कुछ के अंदर मतलब भौंकते खड़े हो जाएंगे आपके मूवी को देख के। अभी हम हैं महाराणा प्रताप स्मारक पे और यहाँ पे 93% पॉपुलेशन गुजराती लोगों की है जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। सामने मेरे आप देखो ये नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा विद ब्यूटीफुल पीपल ऑलवेज इन योर स्क्रीन। तो अगर आप चाहते हो ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे इतने अच्छे अच्छे लोग आए तो सब्सक्राइब मार लो एंड शेयर एज वेल। बिल्कुल। ये है समाधि चेतक की, जो कि महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा होता था। शांति की जगह है और ये यहाँ पे कुआं है। इस साइड में वॉशरूम बने हुए हैं, किसी को अगर जाना हो तो वॉशरूम भी जा सकते हो इस साइड में। और ये यहाँ पे महादेव का मंदिर है। महादेव के मंदिर तो हर जगह शांति देने वाले होते हैं, चाहे कहीं देख लो आप दुनिया के किसी भी कोने में। इतनी साफ़ सुथरी संपत्ति है, साफ़ सुथरा है, निःशुल्क है। लेकिन इस देश में बहुत सारे जो लोग हैं वो डिज़र्व नहीं करते ये जगह है। इस जगह को भी गंदी कर रखी है। पानी था वॉशरूम में लेकिन किसी ने फ्लैश नहीं करा। क्या मतलब होता है इसका? पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, ऐसे लोगों की वजह से देश पीछे है। ये देश में रहने लायक ही नहीं है ऐसे लोग। जहाँ कभी ऐसे लोग ठीक है ना, उनको बोलो चलो। फिर इनको चाहिए व्यवस्थाएं, सुविधाएं,
हाँ क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है। सड़क नहीं है, ये नहीं है। अगर आपको सब कुछ दे दे तो कचरा आपको सड़क पे ही करना है ना। फिर बोलते सड़क गंदी, गंदी तो आपने कर रखी है।